स्वागत है आपका मेरे चैनल यू ऑर्गेनिक्स पे। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या पर, वो है पीसीओडी और पीसीओएस। ये समस्याएं महिलाओं में आजकल बहुत ही कॉमन हो गई हैं। हर दूसरी महिला पीसीओडी पीसीओएस से ग्रसित है। इन समस्याओं के ऊपर बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये बस हमारे शरीर की एक कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी क्या है? पीसीओडी हमारे शरीर की एक कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन लोगों ने, डॉक्टरों ने इसको एक बीमारी बताकर मन में वहम पैदा कर दिया है। लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, बस ये समझें कि आपके अनियमित रूटीन की वजह से आपके बॉडी में होने वाले चेंजेस हैं। लेकिन इस बात को इतना भी लाइट ना लें। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आगे चलकर ये एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है अगर समय रहते आपने अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं किया। तो ये ऐसी बीमारी हो जाएगी जो फर्टिलाइजेशन का रूप ले लेगी। और ये चीज़ आजकल ज़्यादा उभर कर आ रही है, क्योंकि हम देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं। इसी वजह से ओबेसिटी भी बढ़ रही है। अब बात करते हैं पीसीओडी के मेन लक्षण कौन कौन से हैं। पीसीओडी के मेन लक्षण हैं, नंबर 1 पे है इरेगुलर पीरियड्स। पीसीओडी में अगर किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। या तो समय से पहले आ जाते हैं, या 1 महीने 2 महीने लेट आते हैं, या कभी कभी 6 महीने तक आते ही नहीं हैं। और दूसरा जो लक्षण है वो है हार्मोन्स का चेंज हो जाना। पीसीओडी में हार्मोन्स बहुत जल्दी से चेंज हो जाते हैं। फीमेल हार्मोन्स मेल हार्मोन्स में चेंज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से तीसरा लक्षण पैदा हो जाता है, वो है फेशियल हेयर्स। इसमें महिलाओं के चेहरे पर, चिन पर फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं, जो बिल्कुल मर्दों की तरह सख्त होते हैं। जैसे मर्दों के हेयर सख्त आते हैं, उसी तरह महिलाओं की भी दाढ़ी बनने लग जाती है। और चौथा जो लक्षण है वो है हद से ज़्यादा मोटापा बढ़ जाता है। पांचवा लक्षण है बहुत ज़्यादा संख्या में बाल गिरने लग जाते हैं। छठा है चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। और सातवां जो लक्षण है, या तो पीरियड्स आते ही नहीं हैं, और अगर आए तो 40 से 45 दिन तक लगातार चलते रहते हैं। ये तो थे इसके लक्षण। और अब हम बात करते हैं इसे क्योर कैसे किया जाए। सबसे पहला, समय से सोना और समय पर उठना। दूसरा है कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेना। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते तो कम से कम 30 मिनट तक वॉक करना। वॉक भी तेज तेज चलकर करना, या जैसा आपको सही लगे वैसा करना, लेकिन आपको 30 मिनट तक वॉक करनी ही करनी है। और महिलाएं कोर एक्सरसाइज जरूर करें। कोर एक्सरसाइज होती हैं हमारे इंटरनल जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज चल रहे हैं पीसीओडी, उनके लिए होती है। इससे क्या होता है कि पीसीओडी को हल करने में बहुत मदद मिलती है। और कौन कौन सी कोर एक्सरसाइज करनी चाहिए वो यहाँ पर बताने वाली हूँ। पहली है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक्सरसाइज आप YouTube पर कहीं पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से करनी है सही तरीके से। बटरफ्लाई एक्सरसाइज करने से अंदर से हमारा कोर मजबूत होता है, जिससे हमें पीसीओडी को रिकवर करने में हेल्प मिलती है। दूसरी है भुजंगासन। भुजंगासन भी आप कहीं से भी देख सकते हैं वो किस तरह से करना है। इससे
भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तीसरा है सूर्य नमस्कार और चौथा है पद्मासन। ये आसन आप जरूर करें, इनसे आपको बहुत लाभ होगा। अपने खान पान पर ध्यान देना, वसायुक्त चीज़ें बिल्कुल मत खाना। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज इत्यादि जंक फूड बिल्कुल नहीं खाएं। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। सबसे पहले हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। पत्तेदार सब्जियां अपने भोजन में जरूर शामिल करें। दिन में एक बार ग्रीन जूस जरूर पिएं। ग्रीन जूस बनाने की रेसिपी यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ग्रीन जूस बनाने में आलस आता है तो आप मार्केट से परचेज करके आंवला एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं। नहीं तो आप आंवले के मुरब्बे का सेवन जरूर करें। पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। 3 से 4 लीटर पानी पीने से शरीर से एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं और हमारे अंदर से इंटरनल मांसपेशियां स्ट्रोंग होती हैं, जो हमें इस समस्या से लड़ने में काफ़ी मदद करती हैं। भोजन में कैल्शियम की मात्रा को अधिक बढ़ा दें, जैसे दूध, दही, फलों में नींबू, संतरा इत्यादि का सेवन जरूर करें। मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। मीठी चीज़ें, जो लोग मीठा खाए बिना नहीं रह सकते वो गुड़ का सेवन करें, क्योंकि मीठी चीज़ें खाने से क्या होता है कि शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से फैट और अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यह समस्या और अधिक गंभीर रूप ले लेगी। क्या चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है खाना, वो है फ्लैक्स सीड। जो लोग वेज हैं वो फ्लैक्स सीड का सेवन दिन में 2 चम्मच जरूर करें। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। दूसरा, आप चिया सीड का सेवन करें। भुने हुए चने खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है, तो भुने हुए चने जरूर खाएं। ये जितने आप खाएंगे आपको प्यास भी उतनी अधिक लगेगी। प्रोटीन का सेवन अवश्य करें, जैसे नाश्ते में सत्तू खाना, चना, रवा, ओट्स, ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करेंगी। और मल्टीग्रेन ब्रेड, मूंग की दाल और ओमेगा 3 के कैप्सूल, जो फिश ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, अगर आप खा सकते हैं, नॉनवेज आप यूज़ करते हैं तो आप फिश ऑयल के कैप्सूल जरूर खाएं। साथ ही सब्जियों में गाजर, शिमला मिर्च, कढ़ी पत्ता और ब्रोकली का इस्तेमाल फायदेमंद रहेगा। मल्टीग्रेन आटे की रोटियां खाएं, जिसमें गेहूं की मात्रा कम रखें। जौ, चना, मक्का और सफ़ेद तिल की मात्रा अधिक रखें। सुबह के समय स्प्राउट का सेवन करें। सलाद में खीरा, चुकंदर, इन सब का सेवन बहुत फायदेमंद रहेगा। आंवला और जामुन का सेवन पीसीओडी में बहुत फायदा देता है। अगर आप आंवला नहीं खा सकते तो उसकी जगह आंवले का मुरब्बा जरूर खाएं। सीजनल फ्रूट का सेवन जरूर करें। आजकल मार्केट में तरबूज, जामुन, आलू बुखारा, आम, इन जैसे फ्रूट मार्केट में बहुत आए हुए हैं, तो आप इनका सेवन अवश्य करें। एप्पल साइडर विनेगर को 1 गिलास हल्के गर्म पानी में डालकर जरूर पिएं। और अब हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक उपाय की, जिनका प्रयोग करके आप पीसीओडी की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जब भी आपको पीरियड स्टार्ट हो तब से लेकर पीरियड्स खत्म होने तक आपको पेट का सेक जरूर करना है। उसके लिए आप अजवाइन की एक पोटली बनाकर उसे गर्म तवे पर रखकर सेक लें और उससे धीरे धीरे आप 10 से 15 मिनट अपने कोर को, पेट वाले हिस्से को जरूर सेकें। केसर के कुछ रेशे पानी में डालकर उसे अच्छे से उबाल लें और हल्का गर्म होने पर उसको घूट घूट कर कर जरूर पिएं। रात को सोते समय दूध में हल्दी डालकर अच्छे से उबालकर
हल्का गर्म होने पर उसका सेवन ज़रूर करें। अजवाइन, अदरक, तेज पत्ता और बड़ी इलायची, इनकी चाय बनाकर एक दिन में एक बार जरूर पिएं। जब पीरियड्स का पहला दिन हो तब रात में सोते समय एक काढ़ा बनाकर पिएं, जो यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, गुड़, बादाम, छुआरे लेकर, ठीक है। एक छोटी पेड़ी आप गुड़ की ले लें, 3 से 4 आप बादाम ले लें और 2 एक छुआरे लेकर 1 या 1.5 गिलास पानी में डालकर उन्हें अच्छे से बॉयल कर लें। जब वो पानी हाफ रह जाए तो उसको अच्छे से छान लें और ये गुड़ और छुआरा और बादाम आपको खाना है और गुड़ का और इनका जो पानी रह जाएगा वो आपको घूट घूट कर पी जाना है। ऐसा करने से आपके फ्लो की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको पीसीओडी को रिकवर करने में जल्दी हेल्प मिलेगी। ये तो थी पीसीओडी। और जो इससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या है लोग जो बोलते हैं वो है पीसीओएस। तो पीसीओएस और पीसीओडी दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते ही हैं। जो मैंने उपचार पीसीओडी के लिए बताए हैं वही उपचार आप पीसीओएस में भी ज़रूर करें। तो हम बात करते हैं कि पीसीओएस आखिर क्या है और वो पीसीओडी से किस तरह से भिन्न है। तो जानिए, पीसीओएस एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी बीमारी है जो अगर शरीर में पीसीओडी बढ़ जाता है, हमारे अनियमित खान पान से, हमारी इरेगुलरिटी की वजह से अगर पीसीओडी बढ़ जाता है तो वो बढ़ने के बाद पीसीओएस का रूप ले लेता है। पीसीओएस के अंदर जो सिम्टम्स पीसीओडी में हमारे शरीर में देखने में मिलते हैं, पीसीओएस के अंदर वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। हेयर्स की जो ग्रोथ होती है हमारे फेस पर, वो हेयर से बढ़कर नीचे नेक तक आ जाती है। साइड के हेयर्स बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। पीरियड्स बिल्कुल नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक, 6-6 महीने तक, 7-7 महीने तक चलते हैं। पेन, पीसीओएस में हमें पेन होता है। पेन कहाँ होता है? जहाँ पर हमें सिस्ट होती है वहाँ पेन होता है और इसमें हम सिस्ट को हाथ लगाकर फील भी कर सकते हैं। ये होता है पीसीओएस। और पीसीओएस के और लक्षण मैं आपको अभी बताती हूँ। पीसीओएस में मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी तो हम बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी हमारा व्यवहार एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। बिना बात पे गुस्सा आ जाना, किसी को मार देना या किसी पे हाथ उठा देना या बिना बात डांट देना, ये सब लक्षण पीसीओएस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये पीसीओडी के ही बढ़े हुए लक्षण हैं जो पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। पीसीओएस के दौरान आपको कभी तो अत्यधिक पेन होने लग जाएगा या कभी कभी बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। आपकी ओवरी का साइज बढ़कर डबल हो जाएगा और वो आपको दिखाई भी देगा। अगर आप पीसीओएस से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सेक करना स्टार्ट कर दें, गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दें। अल्कोहल अगर आप यूज़ करते हैं तो अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। स्मोकिंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये सब चीज़ें अंदर से जाकर हमारे शरीर को खोखला कर देती हैं और हमें और अधिक नुकसान करती हैं। पीसीओएस में कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या को सुधार लेंगे, अपने रेगुलर रूटीन को सुधार लेंगे तो ये समस्याएं आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी और ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हें रिकवर करने में 6 से 7 महीने का समय लगे। अगर आप चाहें तो इनको 1 महीने के अंदर अंदर भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। सबसे पहले तो आप सुबह 5 बजे उठने की अपनी एक आदत बनाएं। 5 बजे उठें और रात को 9 बजे तक सो जाएं। कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको अच्छे से रिलैक्स करने में हेल्प करेगी। आप रिलैक्स करेंगे, आपका शरीर आराम करेगा, आपकी मांसपेशियां, इंटरनल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आराम करेंगी, ठीक है। इससे आपकी दिनचर्या सुधरेगी, आपका खान पान सही होगा, क्योंकि जब भी हम देर रात तक जागते हैं तो हमें भूख लगाती है,
जिस वजह से हमें क्रेविंग होती है और हम वसा युक्त भोजन कर लेते हैं। वसा युक्त भोजन पीसीओडी और पीसीओएस दोनों में ही नुकसान का मेन कारण बनता है। आप एक चीज का अवश्य ध्यान रखें, अपने भोजन में मीठा बिल्कुल प्रयोग ना करें। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप उसके लिए गुड़ और जीरे की एक गज्जक बना लें घर पर ही। इसको खाने से आपको बहुत फायदा मिलेगा और ये चीजें जिनको डायबिटीज है वो लोग भी प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है। अगर आपको चावल खाने का शौक है तो आप ब्राउन राइस का यूज करें। वाइट राइस के अंदर फैट अधिक होता है जो हमारी ओवरी के ऊपर जाकर जम जाता है, तो आप प्लीज ब्राउन राइस का प्रयोग करें। मेन बात जो आज मैं करने वाली हूँ वो ये है कि आप नाश्ते में कच्चा पपीता लें और अनानास लें। कच्चा पपीता और अनानास रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको कच्चा पपीता नहीं मिलता है तो आप पका हुआ पपीता भी ले सकते हैं और कच्चे पपीते की आप सब्जी बनाकर चटनी बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। ये आप दही भी ले सकते हैं और दही के साथ इनका सेवन कर सकते हैं। मल्टीग्रेन रोटी के साथ इनका सेवन कर सकते हैं। दही आपको किस तरह से लेनी है? दही के अंदर लैक्टिक एसिड होने के साथ साथ फैट भी होता है। दही आप टोंड मिल्क की, डबल टोंड मिल्क की दही जमाएं और उसको जब आपने लेना है तो 2 या 3 चम्मच दही लेकर उसके अंदर 1 गिलास पानी डालकर उसकी अच्छे से लस्सी बना लें। उसके बाद आप इसका सेवन करें। आपके शरीर में विटामिन सी भी चला जाएगा, लैक्टिक एसिड भी चला जाएगा और आपके शरीर में नुकसान भी नहीं होगा। एक तरह से फैट भी नहीं जाएगा और आपको पूरा लाभ भी मिल जाएगा। सोया चाप, सोया जंक, सोया चिप्स, ये सब चीजें आपको पीसीओएस और पीसीओडी में प्रयोग नहीं करनी है। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे शरीर के अंदर जाकर फैट का रूप ले लेती हैं। चर्बी का रूप ले लेने से ये पिघलने में मुश्किल होती हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। अगर आपको सोयाबीन से बने हुए पदार्थ लेने से नहीं रुका जाता तो आप सप्ताह में एक सोयाबीन का चीला ले सकते हैं। सोयाबीन की दाल आती है, आप उसको पीस कर उसका चीला बनाकर सप्ताह में 1 या 2 वो ले सकते हैं। लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट भी आजकल आ चुकी है। ये होता है मेन कि लोगों को होता है कि हमारे शरीर में ये जाना ही चाहिए, हमें सोया बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्रोटीन लेंगे, स्प्राउट लेंगे, मल्टीग्रेन रोटी लेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेंगे, सैलेड लेंगे, फ्रूट्स लेंगे तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें इसका रिप्लेसमेंट हैं। अगर आपको आपके शरीर में खून की कमी है और कमजोरी आ गई है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको सवेरे सवेरे खाली पेट 1 सेब लें, 1 गाजर लें, खीरा लें, चुकंदर लें, पुदीना लें या धनिया लें और पालक लें। इन सब का जूस निकाल लें अच्छे से। इन सब का जूस निकाल कर पिएं। इससे आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको कमजोरी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। अगर आप पीसीओडी और पीसीओएस के पेशेंट हैं तो दोपहर में लंच से पहले 12:30 या 1 बजे के करीब आपको एक नारियल की गिरी लेनी है और उसके साथ आप लेंगे 1 एप्पल साइडर विनेगर का ग्लास। हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर सिप कर नारियल की गिरी के साथ पी जाएंगे। ये आपकी भूख को कवर करने में आपकी हेल्प करेगा। इसी तरह व्हीट ग्रास का जूस भी आप लोग ले सकते हैं। व्हीट ग्रास का जूस हमें कई बीमारियों से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल की, लीवर की, पीसीओडी की, पीसीओएस की। हमारे यूरिक एसिड को ठीक करता है, हमारे ब्लड इन्फेक्शन को ठीक करता है और बॉडी में ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाता है।
उसी तरह हार्मोन्स की समस्या को ठीक करने के लिए आप अशोक के 2 पत्ते ले लें और अशोक के 2 पत्तों को 1 गिलास पानी में बॉयल कर दें और वो पानी जब हाफ रह जाए तो उसको छान कर आप बहुत अच्छे से हल्का गर्म करके सिप सिप करके पी लें। अशोक के पत्ते आपके हार्मोन्स को वापस बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपकी बॉडी में पीसीओडी या किसी समस्या से प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो इसके लिए आप गिलोय का काढ़ा पिएं। आपको करना सिर्फ इतना है कि गिलोय की जो डंडियां होती हैं उनको अच्छे से कूट कर रात को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह सुबह उठते के साथ उस पानी को गैस पर स्लो आंच पर चढ़ा दें। 1 घंटे के बाद, आधे 1 घंटे के बाद जब वो पानी हाफ रह जाए तो उसको छान कर हल्का गरम गरम सिप सिप करके पी लें। तो आप देखेंगे कि 15 ही दिनों में आपके प्लेटलेट्स भी बढ़ गए हैं और शरीर में खून की मात्रा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ गई है। ये सब चीजें आपको पीसीओडी में रिकवर करने में, पीसीओएस को रिकवर करने में बहुत हेल्प करेंगी। और अब बात करते हैं एक और गंभीर समस्या की जो पीसीओडी और पीसीओएस के साथ ही शरीर में उत्पन्न हो जाती है, वो है थायराइड की। थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है, ये भी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये भी एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारे गले के अंदर होती है। थायराइड हमें कब होता है? थायराइड के 3 लेवल होते हैं। जब थायराइड के लेवल बढ़ जाते हैं, ये लेवल कब बढ़ते हैं? जब हमारे गले की ग्रंथि बढ़ जाती है, इस वजह से हमारी गर्दन का साइज भी बढ़ जाता है। ये भी पीसीओएस और पीसीओडी से मिलते जुलते लक्षण के अंदर ही आता है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में सूजन का एहसास होता है, पैरों में भी दर्द होता है, जल्दी जल्दी हमारा गला खराब होता है, इसी में भी हमारे पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि जिन लोगों को लोग सोचते हैं कि अगर पीरियड्स अनियमित होने की वजह सिर्फ पीसीओएस या पीसीओडी है, तो ऐसा नहीं है। थायराइड भी एक बहुत बड़ी वजह है आपके पीरियड्स को अनियमित करने की। ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स के लेवल को बहुत जल्दी से कम कर देता है, चेंज कर देता है। इसमें भी फीमेल हार्मोन्स मेल हार्मोन्स में परिवर्तित हो जाते हैं और आपके चेहरे पे गहरे रंग के, काले रंग के बाल आने लगते हैं, आपके सर के बाल झड़ने लगते हैं, हाथ की और पैरों की स्किन एकदम ब्लैक होने लगती है, आपके उंगलियों के जो पोर्स हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। ये थायराइड और पीसीओडी की समस्या का कारण है। अगर आपको थायराइड की वजह से पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं एक मॉर्निंग ड्रिंक यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। इसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको 1, 2 या 3 पत्ते लेने हैं, वो भी पालक के। इनको ग्राइंडर में डालकर उसमें हाफ गिलास पानी डाल दें और उसका जूस निकाल कर उसको पी जाएं। सिर्फ इतना करने मात्र से ही आपके थायराइड की समस्या आधी खत्म हो जाएगी, आपके पीरियड्स का फ्लो अच्छा होगा। लेकिन जिन लोगों को पथरी की प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन हो जाता है, वो पालक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि पालक का प्रयोग पथरी में नहीं किया जाता है। वो क्या करें, उनके लिए मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको करेले का जूस। आपको करना क्या है, आपको लेने हैं 2 करेले और 2 करेले और हाफ घिया, आधा कुकुम्बर, खीरा और 1 टमाटर। इन सब को अच्छे से जूस निकालकर उसका आप सुबह सुबह सेवन करें। जो लोग पालक का सेवन नहीं कर सकते वो इसका सेवन करें, लेकिन जो पालक का सेवन कर सकते हैं वो कृपया करके पालक का ही सेवन करें। थायराइड ग्रंथि बढ़ जाने की वजह से गले पे अजीब तरह से सूजन आ जाती है। शरीर पर, खासकर गले पर हल्के हल्के से मस्से होना शुरू हो जाते हैं जो एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं। पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या तो मैंने बता दी कि किस तरह से ठीक करें। आपको थायराइड की समस्या भी उसी तरह से ठीक करनी है। अनियमित खान पान, वसा युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें आपको थायराइड में भी नहीं खानी है। अगर
आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते और घर पर ही थायराइड का इलाज करना चाहते हैं तो आयुर्वेदा में और होम्योपैथी में थायराइड और पीसीओडी इन तीनों चीज़ों का बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन अगर आप घर पर ही रहकर इन तीनों का इलाज करना चाहते हैं तो नाकामया एक बहुत ही कामयाब नुस्खा मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। वो है, आपने सुना होगा दंदासा। दंदासा एक तरह की छाल होती है। इसका पेड़ होता है और इसे पेड़ों पर से काटना होता है, लेकिन आपको यह मार्केट में बहुत आराम से मिल जाएगा। दंदासे का प्रयोग लोग गले की आवाज़ को साफ करने में, उसके गरारे करने में, दांतों को सफ़ेद करने में, चमकाने में करते हैं। लेकिन आज मैं दंदासे का उपयोग आपको आपका थायराइड ठीक करने के लिए बताऊंगी। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप किसी भी पंसारी की दुकान से दंदासा खरीद लाएं। दंदासे की पहचान क्या है कि वह एक ब्राउन रंग की लकड़ी जैसा होता है, भूरे और काले रंग की लकड़ी जैसा होगा। उसको लाकर आपको 1 उंगली जितना दंदासे का टुकड़ा रात को 1 कटोरी पानी में अच्छे से धोकर भिगो कर रख देना है और सवेरे निहार मुंह उठकर ब्रश करने के बाद उस दंदासे को अपने मुंह में लेकर अच्छे से चबाना है। अंदर नहीं लेकर जाना, अच्छे से चबाना है। जैसे जैसे आप उसको चबाते जाएंगे वैसे वैसे आपके गले में से लार सी निकलती जाएगी और उसको आपको थूकते जाना है। जैसे जैसे आप थूकते जाएंगे आपके गले की थायराइड ग्रंथि साफ होती जाएगी और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके गले की सूजन उतर गई है और आपका थायराइड ठीक हो गया है। अब दंदासे को इस तरह से चबाने के बाद उसको थूकते जाना है तब तक जब तक वो लकड़ी का सारा रस ना निकल आए। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से दंदासे को इस टुकड़े को फेंक देना है और कुरला करके, पानी से कुरला करने के बाद कटोरी में जो पानी होगा जिसमें हमने दंदासे को भिगोया था उस पानी का सेवन कर लेना है। वो पानी थोड़ा सा आपको कड़वा और अजीब लगेगा, लेकिन दवाई तो कड़वी ही होती हैं। आप डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं वो भी पानी के साथ लेते हैं, वो भी कड़वी ही होती हैं। लेकिन थायराइड की दवाई अगर आप डॉक्टर से लेने जाएंगे तो डॉक्टर जीवन भर के लिए आपको 1 टैबलेट दे देगा और कहेगा कि ये टैबलेट आपको जीवन भर लेनी है और आपका थायराइड इससे लेवल में रहेगा। लेकिन दवाइयों का सेवन हमारे शरीर पर नुकसान ही करता है। थोड़े टाइम के लिए हमें फायदा देगा लेकिन लंबे टाइम के लिए वो हम पर नुकसान करेगा। तो दवाइयों से जितना बचा जा सके उतना बचें और जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आप प्लीज यहाँ से देखकर अपने एक कॉपी और पेन लेकर उस पर लिखते जाएं, नोट कर लें। मैंने आज आपको थायराइड, पीसीओडी और पीसीओएस तीनों की समस्याओं से लड़ने का बताया है कि आप इनसे किस तरह से अपना निवारण कर सकते हैं। गाइस, पीसीओडी, पीसीओएस एंड थायराइड, अगर इन तीनों को समय पर नहीं संभाला जाता तो ये वाकई में एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकती हैं। मैंने शुरू में अपनी वीडियो में ये जरूर कहा था कि ये आम समस्या होती है। हाँ, ये समस्या आम है, लेकिन अगर इसका निवारण और इलाज नहीं किया गया तो ये समस्या आगे जाकर बहुत गंभीर हो जाती है। थायराइड, पीसीओडी और पीसीओएस तीनों के लक्षण हमारे शरीर में सेम ही काम करते हैं। अगर आपको ऐसा कोई लक्षण अपने शरीर में दिखाई दे रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज अवश्य करवाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनमें से 1 या 2 लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप जरूरी नहीं है कि थायराइड, पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या से ग्रसित हैं। ये आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से भी हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाकर अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, जिसके अंदर हृदय से संबंधित सभी बीमारियां आएंगी। आपके लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो समस्या भी इसके अंदर हल हो जाएगी। अगर आपको किडनी की दिक्कत है तो किडनी की समस्या भी इसी तरह से ठीक होगी। लेकिन जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक आपको अपनी समस्या का पता नहीं लगेगा। और
अगर समस्या का पता नहीं लगा तो आप सही तरीके से अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे। मेरा आज का इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को इन तीनों बीमारियों के लक्षण और इनसे निजात पाने के उपाय एक साथ ही बता सकूं, क्योंकि लोगों में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आम हो गई हैं और वो किसी को भी बताने से या कहने से डरते हैं। लेकिन अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ मैं नहीं बता पाई और आपको लगता है कि वो रेलिवेंट है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके, कमेंट करके या ईमेल करके ज़रूर बताएं। अगर आपको और किसी समस्या पर बात करनी है तो आप प्लीज़ मुझसे कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सभी समस्या का निवारण मेरे पास है, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी।